नमस्कार दोस्तों, क्या अब चाइनीज फाइटर जेट्स वाकई बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आए अमेरिकी नेवल शिप्स पर अटैक कर सकेंगे? कैसा है चाइना का 2 इंजन वाला ड्रोन जो 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है? क्या सच में चाइना ने अमेरिकी F-35 को ट्रैक करने लायक एंटी स्टेल्थ रडार बना लिया है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रहा है। साथ ही चाइना दूसरे देशों की खास टेक्नोलॉजीज जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल्स आदि की टेक्नोलॉजी को जासूसी के माध्यम से जैसे तैसे हासिल कर लेता है या फिर दूसरे देशों के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी कॉपीज बना लेता है। लेकिन जैसे भी हो, चाइना ने तरह तरह के एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स व एयर डिफेंस सिस्टम आदि बना लिए हैं। इसी तरह के कुछ हथियारों व फाइटर जेट्स को दुनिया के सामने जुहाई एयर शो के दौरान रखा गया। आइए इन्हीं हथियारों को जानते हैं। सबसे पहला है J-16 फाइटर जेट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट J-16D। J-16D खास क्यों है, इसको समझते हैं। अमेरिका के ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर पर FA-18 सुपर हॉर्नेट ऑपरेट करते हैं। ये स्टेल्थी भी नहीं है और इनकी स्पीड भी सबसे ज्यादा नहीं है। फिर भी जहां भी FA-18 सुपर हॉर्नेट मिशंस पर जाते हैं तो दुश्मन के फाइटर जेट्स या एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें निशाना नहीं बना पाते हैं। इसका कारण है इनके साथ उड़ने वाला ग्रोवलर फाइटर जेट, जो देखने में तो साधारण FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसा ही लगता है, लेकिन इस पर कई तरह के जैमर्स लगे होते हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स या उनके एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग रडार वेव्स को जैम कर देते हैं। इससे होता यह है कि दुश्मन के रडार पर साथ चल रहे FA-18 सुपर हॉर्नेट भी एक तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। इससे ये अमेरिकी फाइटर जेट्स अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ग्राउलर जेट की सिक्योरिटी कवर में रहते हुए सुरक्षित तरीके से वापस आ जाते हैं। ठीक इसी काम के लिए चाइना ने भी J-16 फाइटर जेट के D वेरिएंट को बना लिया है। यह भी कई जैमिंग पोर्ट्स को एक साथ लेकर चलता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनके रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर देता है। चाइना अपने जैमिंग पोर्ट्स को सबसे एडवांस्ड बता रहा है। J-16D फाइटर जेट में PL-15 जैसी BVR मिसाइल्स के अलावा YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। J-16D फाइटर जेट की स्पीड, रेंज और मैन्यूवर्स करने की काबिलियत अमेरिकी E-18 ग्रोवलर से ज्यादा है। इसकी टोटल थ्रस्ट भी अमेरिकी ग्रोवलर से ज्यादा है, यानी यह अपने जैमिंग पोर्ट्स को कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, जिससे उनकी जैमिंग रेंज भी काफी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका को चाइनीज फाइटर जेट्स को ट्रैक करने, उन्हें काउंटर करने में काफी समस्याएं आने वाली हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इस एयर शो में चाइना ने सबसे एडवांस्ड जेट बनाने का दावा करते हुए एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट भी सामने रखा है। J-25 यानी कि घोस्ट बर्ड नाम के इस फाइटर जेट में फॉरवर्ड स्वेप्ट फोल्डेबल विंग्स हैं। इसमें कनाट्स भी लगाए गए हैं। साथ ही हथियारों के लिए काफी बड़ी इंटरनल बे भी लगाई गई है। 35 टन वजनी इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट की स्पीड मैक 4 यानी लगभग 4800 किलोमीटर पर आवर तक होगी। यह 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इजीली क्रूज कर सकेगा। इसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रखी जाएगी। दोस्तों, चाइना में हुए इस एयर शो में चाइनीज स्टेल्थ बॉम्बर जेट H-20 को भी सामने रखने की उम्मीद थी, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। H-20 पूरी तरह से अमेरिकन B-2 स्पिरिट की कॉपी लगता है। ड्रोन्स की बात करें तो इस बार के एयर शो में चाइना ने कई बेहतरीन ड्रोन्स को सामने रखा है। इसी में पहला है CH-4 ड्रोन, जो पूरी तरह से अमेरिकी MQ-9 रीपर की कॉपी लगता है। जासूसी और निगरानी के काम के लिए यह ड्रोन 4000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। यह 300 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ सकता है। एक बार में ही 35 आवर्स तक उड़ने वाले चाइनीज CH-4 ड्रोन को अभी तक म्यांमार, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया और इराक को बेचा जा चुका है। इसका क्रैश रेट थोड़ा ज्यादा है और पाकिस्तान के CH-4 में लीकिंग प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लेकिन इनकी कीमत भी तो अमेरिकी ड्रोन से काफी कम है।
अब जानते हैं CH-6 ड्रोन के बारे में। जहां ज्यादातर ड्रोन्स एक इंजन वाले हैं, तो वहीं चाइना ने 2 इंजन वाला CH-6 ड्रोन भी सामने रखा है। खास तौर पर अमेरिकी नेवी के जहाजों को टारगेट कर सकने वाला यह ड्रोन एंटी सबमरीन मिशंस को भी अंजाम दे सकता है। यह CH-6 ड्रोन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए एक बार में ही 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। CH-6 ड्रोन पर छोटे साइज की एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं, साथ ही क्रूज मिसाइल्स भी इसमें लगाई जा सकती हैं। यह एयर टू ग्राउंड मिशंस के अलावा दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने लायक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। यह ड्रोन फाइटर जेट्स को भी क्लोज एयर सपोर्ट दे सकता है। अगर काफी ऊंचाई से और ज्यादा स्पीड में निगरानी का काम करना हो तो इसका सलूशन भी चाइना ने दिखाया है। WG-7 और WG-8 ड्रोन्स हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड की निगरानी के लिए ही बनाए गए हैं। WG-7 की रेंज 7000 किलोमीटर तक है। यह 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता हुआ 59,000 फीट तक की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के मिलिट्री एसेट्स की निगरानी कर सकता है। WG-8 तो और भी खास है। यह 80,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर 5,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए दुश्मन के मिलिट्री एसेट्स की सारी डिटेल्स चाइना तक पहुंचा सकता है। अमेरिका अपने सुपरसोनिक जेट SR-71 से यही काम करवाता था। WG-8 ड्रोन को एक मॉडिफाइड H-6N बॉम्बर जेट से हवा में ही लॉन्च किया जाता है। उसके बाद यह अपनी सुपरसोनिक स्पीड को हासिल करके 2000 किलोमीटर से ज्यादा बड़े एरिया की निगरानी करके बाकी ड्रोन्स की तरह रनवे पर उतर जाता है। इतनी स्पीड और इतनी ऊंचाई पर इसे किसी मिसाइल से गिरा पाना बेहद ही मुश्किल रहेगा। दोस्तों, अमेरिका ने स्टेल्थी लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट सामने रखा था, जिसमें अनमैन्ड स्टेल्थी फाइटर जेट को पायलट वाले फाइटर जेट का साथ देना होता है। इसी के लिए XQ-58 वॉकरी व स्काईबॉर्ग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। चाइना ने जुहाई एयर शो के दौरान बिल्कुल इसी तरह का लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट सामने रखा है। FH-97 नाम के इस अनमैन्ड एयर व्हीकल को चाइनीज फाइटर जेट्स के साथ मिशंस पर जाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। चाइना ने FC-31, जिसे J-31 भी कहा जाता है, इसके रूप में एक नए स्टेल्थी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को भी सामने रखा है। J-31 को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे किसी देश ने नहीं खरीदा। अब इसी 2 इंजन वाले F-35 की तरह दिखने वाले J-31 को चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी चाइनीज एयर शो के दौरान AG-600 नाम के सबसे बड़े एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को सामने रखा गया। इस एयरक्राफ्ट ने लोगों के सामने अपनी काबिलियत को भी प्रदर्शित किया। यह एयरक्राफ्ट पानी की सतह से ऑपरेट कर सकता है और यह फायर फाइटिंग के अलावा सी रेस्क्यू रोल्स को भी निभा सकता है। इसी एयर शो के दौरान चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च स्पेस रॉकेट व लूनर प्रोब को भी लोगों के सामने रखा। इसके अलावा 2 खास मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एयर शो के दौरान रखा गया। पहला है KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। इस चाइनीज अवाक्स एयरक्राफ्ट को चाइनीज आर्मी और नेवी इस्तेमाल करती है। 5700 किलोमीटर तक की रेंज वाला यह अवाक्स एयरक्राफ्ट फाइटर जेट साइज के टारगेट को 470 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। दूसरा खास मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो इस एयर शो में रखा गया वो है Y-20। यह चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 55,000 किलोग्राम के कार्गो को ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 7,800 किलोमीटर तक है। बात हेलीकॉप्टर्स की करें तो चाइना ने अपने Z-10 मीडियम वेट अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ Z-11 लाइट अटैक और रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर को भी सामने रखा है। इसके अलावा अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को भी पब्लिक के सामने रखा गया। चाइनीज एयर शो में कई मिसाइल्स के अलावा अमेरिकी स्टेल्थी फाइटर जेट जैसे F-35 और F-22 रैप्टर को डिटेक्ट करने लायक एंटी स्टेल्थ रडार को भी प्रदर्शित किया गया। इस YLC-8 एंटी स्टेल्थ रडार की रेंज 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका साइज भी काफी बड़ा रखा गया है ताकि अमेरिकन फाइटर जेट्स को अच्छी तरह से ट्रैक किया जा सके। दोस्तों, ये थे वो कुछ खास चाइनीज हथियार जो जुहाई एयर शो 2021 के दौरान दिखाए गए। आपको इनमें से सबसे खास क्या लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।